को वहाँ प्रदर्शित किया गया है रोड पर, वो एक हम लोगों की भावना को प्रदर्शित करता है कि हम लोग इस भ्रष्टाचार का शिकार हो चुके हैं। डीएम तक हम लोग आवेदन दिए, ब्लॉक में भी आवेदन दिए, प्रमुख तक हम लोग आवेदन दिए, लेकिन इस पर नीचे से लेकर के ऊपर तक सब तो चोर बैठा हुआ है, खाने वाला है, वो जनता का हराम का पैसा खाने वाला। और ये समस्या बहुत खराब है जो हम लोग को चलने फिरने में नहीं बनता है। बहुत से बूढ़े बुजुर्ग गिर जाते हैं, इस पर चलते हैं, बरसात में बड़ी दिक्कत है। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं बीपीएन यानी बिहार पब्लिक न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र के पानापुर करियात में। यहां की आवाम यहां के विकास के लेकर खासा नाराज़ है। यही वजह है कि आप जो यहां बोर्ड देख पा रहे हैं कि रोड नहीं है तो वोट नहीं। यही वजह है क्योंकि विकास का काम यहां हुआ नहीं है। यही कारण है कि यहां की आवाम जनता काफ़ी नाराज़ है। चलिए हम चलते हैं इस रोड के जरिए कि आखिर क्या है यहाँ का मामला और जनता क्या चाहती है। आइए हम आपसे रूबरू कराते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि रोड नहीं है वोट, रोड नहीं तो वोट नहीं का ये क्या मामला है। अभी हम पहुँचे हैं पानापुर करियात में, जो कि कांटी विधानसभा क्षेत्र के एरिया में आते हैं। आपने अभी देखा होगा कि किस तरह वहाँ मेन सड़कों पर बोर्ड लगाया गया, ये रोड नहीं तो वोट नहीं। जाहिर सी बात है, जहाँ विकास नहीं होगा आम जनता परेशान होगी। ये बात सच है क्योंकि जो अभी देखा जा रहा है, अधिकतर लोग या तो जाति समीकरण के हिसाब से वोट डालते हैं या दलगत, लेकिन विकास की बात अगर हम करते हैं तो शायद ही किसी पर ध्यान जाता है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि जनता जागरूक है, क्योंकि आपका जनता जो है बहुत हो सकता है तो 5 साल तक आपको झेल सकती है। अगर आप विकास नहीं करते हैं तो फिर से आपको सत्ता परिवर्तन के लिए मजबूर कर सकती है। यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सड़क की समस्या को लेकर काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं। यहाँ की सड़कें जो जिस बदहाली के कगार पर है, वो देखने से ही आपको पता चलेगा कि सड़कें की स्थिति क्या है। यही वजह है कि यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता सीधे तौर पर कहना चाहती हैं कि अगर आपको वोट चाहिए तो सड़कें को दुरुस्त करनी पड़ी। चलिए यहाँ की आवाम से, यहाँ की जनता से पूछते हैं कि क्या वजह है। सर, आपका नाम क्या हुआ? प्रशासन। अच्छा सर, बताइए, अभी मैं जो आया हूँ सचमुच सड़कें की हालत बहुत ख़राब है और आप लोगों ने एक बोर्ड भी लगा दिया है। जाहिर सी बात है, नाराज़गी तब होती है जब आपको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती है। और अधिकतर यहाँ के जो वर्तमान विधायक से लोग उम्मीद रखता है कि सड़कें हो या फिर बिजली हो या फिर पुल पुलिया, इस तरह के काम आपके क्षेत्र में होनी चाहिए। क्या वजह है कि आपने इस तरह की बोर्ड को आपने लगाया? क्योंकि जो समस्या को वहाँ प्रदर्शित किया गया है रोड पर, वो एक हम लोगों की भावना को प्रदर्शित करता है कि हम लोग इस भ्रष्टाचार का शिकार हो चुके हैं, जिससे उठने के लिए आप जैसे लोग मीडिया को बुलाना पड़ रहा है। अपनी बात आपके मीडिया के माध्यम से पूरे बिहार सरकार के कानून में बताना चाहते हैं कि ऐसे किसी जगह ऐसा बर्ताव न करें ताकि आज़ादी का लाभ न मिल सके। हम लोग आज लगभग 77 साल आज़ादी का हो गया पूरे हिंदुस्तान का, लेकिन फिर भी आज हम बिहार पिछड़े के पिछड़े हैं। बीमार राज्य में गिनती होते हैं। यहाँ की जो सरकार है केवल ये कहती है कि तुम बच्चा जन्माओ, 18 साल कर दो, वोटिंग दो, लेकिन तुमको ना शिक्षा की व्यवस्था देंगे ना रोजगार देंगे। उसके लिए तुम दूसरे राज्य में पलायन कर जाओ, लेकिन तुमको हम रोजगार नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, केवल वोट देने के लिए रहो हमारे पास। यानी कुल मिला के नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता है, लेकिन अगर हम छोटे छोटे कस्बों में, एरिया में देखें तो विकास का बहुत हद तक दिखता नहीं है। यही वजह है कि आपकी नाराज़गी है। जाहिर सी बात है, जब आपके क्षेत्र में काम नहीं होगा तो आम जनता यहाँ से नाराज़ होगा, लाजमी बनता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं। क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर जी, सामने जो मेन जगह रोड पर एक बोर्ड लगाया गया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, तो क्या समस्याएं हैं इसको लेकर? इससे समस्या बहुत खराब है जो हम लोग को चलने फिरने में नहीं बनता है। बहुत से बूढ़े बुजुर्ग गिर जाते हैं, इस पर चलते हैं, बरसात में बड़ी दिक्कत है। अब भी तो रोड़ा पर उलट जाता है आदमी, इधर से उधर हो जाता है, सर फूटता है, पैर टूटता है। यही सब बात है। क्या इसकी शिकायत आप लोगों ने कभी की यहाँ के जो वर्तमान जो प्रतिनिधि है इनसे? हाँ, फिलहाल शिकायत इसका कई बार हुआ लेकिन कोई नहीं सुना, इसलिए हम लोग मन बनाया कि रोड नहीं तो वोट नहीं।
ज़ाहिर सी बात है, जहाँ विकास नहीं होगा तो आम जनता नाराज़ होगी। चलिए, हमारे साथ एक और यहाँ के आवाम है। सर, आपका नाम क्या हुआ? राकेश कुमार। राकेश कुमार जी, मेरा आपसे यही सवाल है, क्योंकि मैंने इस पहले भी इन लोगों से पूछा है कि वो नीतीश कुमार विकास पुरुष माने जाते हैं और अभी विकास को नाम पर बहुत सारे वोट लोग दे रहे हैं और देते भी रहे हैं, लेकिन जो हालत है, अगर आपके क्षेत्र में ये विकास नहीं हुआ है, अगर विकास होता तो जाहिर सी बात है कि आपको ये बोर्ड लगाने की नौबत नहीं आती। तो ये बोर्ड लगाने का वजह क्या है और इसकी शिकायत आपने यहाँ के वर्तमान प्रतिनिधि से की? जी, इसका शिकायत प्रतिनिधि से ही नहीं, यहाँ तक जो डायरेक्ट नीतीश कुमार जी हिंचरा में आए हुए थे, उनका प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ भी लगभग 150-200 आदमी से हम साइन करा करके ले करके गए, लेकिन वो भी ठंडा अवस्था में रह गया। डीएम तक हम लोग आवेदन दिए, ब्लॉक में भी आवेदन दिए, प्रमुख तक हम लोग आवेदन दिए, लेकिन इस पर नीचे से ले करके ऊपर तक सब तो चोर बैठा हुआ है, खाने वाला है, वो जनता का हराम का पैसा खाने वाला और पेपर मेंटेन करने वाला। जो हम बहुत बिहार में विकास पुरुष हमारा नाम है और हम विकास करते आ रहे हैं, तो विकास जब हमारे यहाँ नहीं हुआ विकास, तो हम लोग तो कोई देश विदेश नहीं जाते हैं भैया, बिहार में ही रहने वाले हैं। तो हम लोग तो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ, तो इससे ज़्यादा विकास किसके यहाँ? हमारे यहाँ सामने अभी देखिए रहे हैं, जो चलने के लिए जब रास्ता नहीं है तो दूसरा हमारा कोई जमीन रजिस्ट्री करा देंगे। जो बिहार सरकार का संपत्ति है, इसको सुरक्षित नहीं रख सके तो हम लोगों को क्या सुरक्षित रखेंगे? अच्छा सर, ये जो समस्या है, इसको लेकर अभी आप किन किन लोगों से मिले हैं? वीडियो से भी जाकर के इसका एप्लीकेशन हम लोग दिए हुए हैं। क्या पंचायत समिति को लेकर के हम लोग प्रमुख के यहाँ भी गए, वहाँ भी कोई समस्या का समाधान नहीं निकला। नीतीश कुमार जी के यहाँ हम लोग गए, वहाँ भी नहीं निकला। डीएम के यहाँ भी पिटीशन पड़ा, वहाँ भी नहीं निकला। हार तार करके हम लोग ही अति पर आ गए थे, अब रोड नहीं तो वोट नहीं। तो वहाँ से क्या, किस तरह की वहाँ से जब आपने इस तरह का जो शिकायत रखी तो उन लोगों का क्या कहना था? उन लोगों का कहना था अशोक चौधरी तो जीत करके गए, उसके बाद दोबारा लात ही नहीं दिए। हमारे मैंने 5 साल के बीच में अशोक चौधरी जीत करके गए, उसके बाद लात ही नहीं दिए। क्या जी चौधरी मैंने थे, उनको भी कहा गया, वो भी बोले जो हाँ इस बार हमारे गांव के बगल के 1-2 बुजुर्ग थे, वो बोले जो हो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा था, अच्छा एमरी नाल ठोका जाता तोरा पैर में। तो यही वोट दे करके हम लोग नाल ठोकवाएंगे, इसलिए हम लोग प्रण कर लिए हैं जो नहीं अब किसी को वोट नहीं देना है, नोटा का प्रयोग करना है हम लोगों को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लोग नोटा का प्रयोग करना चाहते हैं। चलिए हमारे साथ कुछ और है, इनसे पूछते हैं। आप इधर आ जाइए। चलिए हमारे साथ यहाँ के एक नौजवान है, उनसे पूछते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? अमित कुमार। अमित कुमार जी, आपसे वही सवाल है, क्योंकि कई लोगों का कहना है, यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का, कि इस बार हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं और लोग नोटा पर हम लोग वोट डालेंगे। आपको क्या लग रहा है कि इस तरह से बहिष्कार करने पर क्या आपकी समस्याएं का समाधान हो पाएगा? जरूर हो पाएगा सर, बिल्कुल हो पाएगा। नोटा का इस्तेमाल करेंगे और सरकार ने बहुत अच्छी नियम लगा दिया है कि जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नोटा आ जाता है 50% से ऊपर, वहाँ के जो वर्तमान विधायक है या जो प्रत्याशी और जीवन में कभी दोबारा जो है सो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अच्छा, अभी तक कोई प्रत्याशी आपका वोट देकर, वोट देखने के बाद कितने प्रत्याशी आपके पास अभी तक मिले हैं? कोई नहीं आया है सर, सब डर रहे हैं कि ग्रामीण हमको टॉर्चर करेंगे, इसलिए कोई नहीं आना चाह रहा है। न कहीं प्रत्याशी को ये डर है कि हम इस चीज़ को पूरा नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि उनके मन में चोर होने के कारण वो आपके समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि वो अपना रास्ता बदल देना चाह रहे हैं। जी, और भी कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, कहना चाहेंगे कि जब तक हम लोग का रोड नहीं बनेगा तब तक हम लोग नोटा का प्रयोग करते रहेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर हमारे नौजवान अगर कुछ बोलते हैं तो उनको हमारे वर्तमान विधायक या पूर्व विधायक की तरफ से धमकियां भी मिलती है उनके गार्जियन को कि आप इस तरह का बात करें, आपके बच्चे को उठवा लिया जाएगा, तो उस पर FIR करवा दिया जाएगा। इसको हम चाहते हैं कि ये सुशासन बाबू तक पहुँचे। धमकी तक हम लोग धमकी तक मिलता है कि केस में फंसा देंगे, लाइव चौपट कर देंगे। तो हम लोग को कहना है कि सर इसको सुशासन बाबू तक पहुँचाइए इस बात को। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि अगर आप अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपका जो हक है वो हक नहीं मिल रहा है, और जब आप उस पर आवाज़ उठाते हैं तो आपको धमकियां दी जाती हैं। जी बिल्कुल, हम जैसे नौजवानों के गार्जियन को टॉर्चर करते हैं। जो हमारे पूर्व विधायक के 2-4 चमचे हैं, वो लोग उसके गार्जियन को टॉर्चर करते हैं कि आप ऐसे करिएगा, आपका लड़का ऐसे करेगा तो आपके बच्चे पर FIR करवा देंगे, जीवन बर्बाद कर देंगे, जेल भेजवा देंगे। अब बताइए नौजवान क्या करेगा? हमारे ऐसा नौजवान का खून खोलेगा तो उन लोग को चीर के रख देगा।
लोगों की नाराज़गी आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरह यहाँ की आवाम, यही वजह है कि जहाँ यहाँ के प्रतिनिधि को जो कि विकास का काम करना चाहिए वो विकास की काम नहीं करके उल्टे, आपने सुना ही होगा यहाँ की आवाम क्या कह रही है। मेरा इशारा इतना ही काफ़ी है। चलिए हम कुछ और नौजवान से भी पूछते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? चिंटू कुमार। चिंटू कुमार जी, मेरा भी आपसे यही सवाल है कि यहाँ की अधिकतर आवाम जो है, जनता एक आवाज़ उठा चुकी है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। इसके विषय में आपका क्या कहना है? पब्लिक इस रोड से उब चुकी है। जब इस रोड का टेंडर हुआ आज से 8 साल पहले, उसमें वर्तमान विधायक अजीत कुमार जी थे, उनके जी में टेंडर हुआ इस रोड का। उनकी इतनी लैबी मांगी गई ठेकेदार से कि ठेकेदार उब के भाग गया यहाँ से। उसका लोग उनके पास कंप्लेन किया, तो स्वाभाविक है, वर्तमान विधायक हैं तो उनसे ही पब्लिक ग्रामीण पर कंप्लेन करेगी। वहाँ गया, वो आश्वासन दिया कि हमारे पास का नहीं है। नीतीश कुमार जी आए थे, वहाँ 100-150 आदमी का साइन करा के लोग गया, वहाँ 100 आदमी के साथ उनके पास ये लेटर गया, वो भी सिर्फ ठंडे बस्ते में डाल के भूल गए। डीएम तक गया, लोग ब्लॉक में गया, कोई भी इस चीज़ पर मतलब इग्नोर करता गया कि क्या मतलब, इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। आज मतलब 8 साल हो गया, कोई इसके पीछे ध्यान देने नहीं आया। लोग, जनता इस रोड से उब के, किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का सर फटा है, और जब किसी प्रतिनिधि को बोलने पर लोग कहता है कि पैर में नाल टोकवा देंगे। अच्छा सर, ये हालत कितने सालों से है ये? 8 साल से। तो 8 साल मैं समझता हूँ कि ये दूसरी बार आपका इलेक्शन होने वाला है। हाँ, दूसरी। तो जब पिछले 3 साल, अगर ये 5 साल पीछे चला जाए, तो 3 साल पहले जब आप लोग को पता चल गया था कि सड़कें की ये हालत है, तो क्या आपने बहिष्कार किया था? उस समय बहिष्कार विधायक बदले थे हम लोग, उसके बाद में जो मेरे इस रोड को खाए थे उनको हटा कर दूसरे, हर कोई आशा करता है कि ये नहीं वो आएगा करेगा, उसके चक्कर में लोग विधायक बदले थे। लेकिन वो विधायक ऐसे बने जो दोबारा कांटी में आज तक इलेक्शन जीतने के बाद पानापुर की धरती पे पैर नहीं रखे, वो कहीं और क्षेत्र में चले गए। बस वो उनके लिए सकरा बेटर है, सकरा का आज के कैंडिडेट है, वो सकरा में अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिए। पानापुर की धरती पे, इस गांव पे एक बार पैर भी रखे होते तो जनता उनका आभार व्यक्त करती कि वो पैर रखे हैं, लेकिन आज तक इस धरती पे पैर नहीं रखे हैं वो विधायक। जी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ के जितने भी आवाम थे, यहाँ की जो जनता थी, उनसे पूछने के बाद ये तो साफ जाहिर हो गया है कि अगर आपको अधिकार चाहिए तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा भी देखा जा रहा है कि आवाज़ उठाने के बावजूद भी लोगों को आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है। ये कितना घिनौनी बात है। जो हो विकास होनी चाहिए, जिसे हम प्रतिनिधि के रूप में चुन कर लाते हैं, अगर वही हमारा विकास नहीं करके, धमकी, अगर मैं बोलूं कि एक तरह से वो अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, लेकिन ये जनता की हक है। और यही वजह है कि पिछले जाहिर सी बात है कि अगर विगत 5 सालों में नहीं होती है तो जनता दोबारा उसे चेंज कर देती है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर से वही हालत हो तो फिर जनता जाएगी तो जाएगी कहाँ। तो बिहार पब्लिक न्यूज़ से मैं विनोद कुमार, धन्यवाद।